इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैनको ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। कल्याण आलोचना अपने आप में आत्म आलोचना की कृति है। साधक भव्यात्मा और श्रावक जन जिस भाव भंगिमा से अपनी आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग अपनाते हैं वह आलोचना पाठ में है। आप सभी ने पिछले दिनों में जीवों के उत्पत्ति स्थान आदि को लेकर के संदर्भ सुने थे। गाथा नंबर 16 भी आपके सामने रख रहे हैं। आज प्रसंग है पुड बीज लग्गी बाओ तेओ भी बणफैय वियलतिया जे जे बिराहिया खलू मिच्छा में दुक्कड़म हुज्जो। पुड बीज लग्गी बाओ तेओ भी बणफैय वियलतिया जे जे बिराहिया खलू मिच्छा में दुक्कड़म हुज्जो। पृथ्वी जलाग्नि वायु तेजो वनस्पतिश्च विक्लत्रियाः ये विराधिता खलु मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं ताकि आपका स्वाध्याय भी हो और विषय भी आपके ख्याल में आए। पुढवी अर्थात पृथ्वी कायक, जलग्गी जल कायक अग्नि कायक, बाओ वायु कायक, तेओबी तेज कायक, बनफई वनस्पति कायक, ये और बियलतिया विकलत्रय, विकलत्रय में 2 इंद्री 3 इंद्री चौइंद्री आते हैं। इन सभी जीवों में जे बिराहिया जो विराधना की हो खलु निश्चय ही वे सब में दुक्कड़म मिच्छा हुज्जो मेरे पाप मिथ्या होवे। सारांश देखिए। हे भगवान, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और विकलत त्रयों में इन जीवों की मुझसे जो विराधना हुई हो वह सब मेरे पाप मिथ्या होवे। जैन परंपरा ने जीवों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। एक ऐसे अस्तित्व को स्वीकार किया है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, साधनों से पकड़ में नहीं आता है, फिर भी हमारे संवेदन में आता है, सुख दुख का अनुभव होता है। ऐसे अस्तित्व को हमने जीव माना है। जीव में जीवनी शक्ति है, जीव जीवन को जीता है। निश्चय से उसके अपने स्वरूप में, स्वभाव में जो निश्चय के प्राण हैं वह ज्ञान और दर्शन चेतना मानी गई है। जीव निश्चय प्राणों से जीता है और व्यवहार में शरीर को लेकर के जो प्राणों की व्यवस्था है वो
5 इंद्रियों को लेकर के प्राण कहा गया, 3 बल मन वचन काय बल को लेकर के प्राण कहा गया, आयु कर्म और श्वासोश्वास इनको प्राण कहा गया है। व्यवहार से जीव इन प्राणों को लेकर के जीता है। ये प्राण मिलते भी हैं, बिछुड़ भी जाते हैं, कभी कम मिलते हैं, कभी पूर्ण मिल जाते हैं। कम से कम 4 प्राणों का आधार जीव को जीने के लिए रहता है, अधिक से अधिक 10 प्राणों का आधार रहता है। ऐसे प्राणों से जो जीता है, जी रहा था और आगे भी जिएगा, उसे जीव कहा गया है। क्या कहा गया है? उसे जीव कहा गया है। ऐसा जीव जब जैन सिद्धांतों की व्याख्या में आता है तो उसके अलग अलग तरीके से व्याख्याएं होती हैं। पृथ्वी संबंधी अर्थात जमीन संबंधी जो जीवों की व्यवस्था है उसे पृथ्वी का एक कहते हैं। जल संबंधी जीवों की जो व्यवस्था है उसे जल का एक कहते हैं। अग्नि संबंधी जीवों की जो व्यवस्था है वो अग्नि का एक है। वायु हवा ऑक्सीजन जिसे कहते हैं संबंधी जो जीवों की व्यवस्था है उसे वायु का एक कहते हैं। और पेड़ पौधों संबंधी जो जीवों की व्यवस्था है उसे वनस्पति काय कहते हैं। जानबूझ करके बाधा पहुंचाई हो, उन्हें प्रताड़ित किया गया हो, उन्हें संतापित किया गया हो, उनको छिन्न भिन्न कर दिया हो, उन्हें सताया हो, आदि आदि किसी भी तरीके से हमारे द्वारा उन जीवों को बाधा पहुंची हो तो क्या कहते हैं यहां पर? तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मैं दुक्कडम मिच्छा हुज्ज, मेरे वह दुष्कृत मिथ्या होवे, मेरे वह दुष्कृत मिथ्या होवे, मेरे वह दुष्कृत मिथ्या होवे। मिथ्या होवे का मतलब क्या है? मिथ्या होवे का मतलब वो पाप नष्ट हो जाएं, वो पाप दूर हो जाएं, धुल जाएं, समाप्त हो जाएं। क्योंकि अपने परिणाम से और अपनी प्रवृत्ति से जो भी पाप का आश्रय होता है उस पाप कर्म का फल भी तो भोगना पड़ता है। कर्म का फल भोगना पड़ता कि नहीं भोगना पड़ता? बताओ। अगर भोगना पड़ता है तो विचार करो, और अगर भोगना ही नहीं पड़ता है तो फिर तो मौज मस्ती करो, निश्चिंत हो जाओ। अरे भाई, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है सबके लिए, कोई अछूता नहीं। किसी भी जीव को सताया हो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी जीव को मारा हो, बाधा पहुंचाई हो, वो जीव पलट करके तुम्हारे लिए कुछ करे या ना करे, कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपने प्रवृत्ति से जो पाप कर्म का बंध कर लिया है उसका फल तो तुम्हारे को मिलेगा ही मिलेगा, भोगना ही पड़ेगा। और इस बात को सभी स्वीकार करते हैं, किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। जैन हो, जैनेतर हो, स्वीकार करता ही है। अपने अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अगर कुछ असावधानी में हुआ है तो भी प्रायश्चित, और जानबूझ करके हुआ है तो और ही बड़ी बात है, और भी ज्यादा प्रायश्चित। सामान्य जन का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। सामान्य जन लापरवाही में काम करते हैं,
उन्हें चिंता ही नहीं, उन्हें फिक्र नहीं। उनके तो मन में जो आता है वो कार्य करते हैं और इस तरह से फ्री हो जाते हैं जैसे उससे उसका कोई संबंध ही ना हो। आप स्वीकार करो या ना करो, जब कभी लूले लंगड़े बनोगे, जब कभी बीमार विकलांग होगे, जब कभी मति मंदता आएगी, जब कभी घर परिवार में परेशानी आएगी, दवाई खाने के बाद भी जब तुम्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा, तब समझ में आएगी कि ये मामला क्या है। अच्छे दिनों में हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जा पाता है और जब परेशानी आती है तब अपना ध्यान उस तरफ जाता है। एक धार्मिक व्यक्ति इसीलिए स्वाध्याय करता है, भावना भाता है और आलोचना प्रतिक्रमण करता है। ये आलोचना कल्याण के लिए की जा रही है, इसलिए इसका नाम कल्याण आलोचना है। इस संदर्भ में कुछ बातें आपको और समझनी है। पृथ्वी आदिक सामान्य संज्ञा है। जैसे पृथ्वी का एक कहा, जल अग्नि वायु वनस्पति की बात की, इसमें इसे कैसे समझें? इसे देखिए समझने के लिए, पृथ्वी आदिक सामान्य संज्ञा, पृथ्वी आदि नामकर्म के उदय से प्राप्त अवस्था वाले जीव पृथ्वी आदि सामान्य जीव हैं। पृथ्वी नामकर्म का उदय है तो पृथ्वी आदि नामकर्म के उदय से प्राप्त अवस्था वाले जीव, उनके लिए क्या संज्ञा होगी? पृथ्वी संज्ञा मानी जाएगी। पृथ्वी आदि का मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि, तो पृथ्वी सामान्य जीव है। अब अगर पृथ्वी के साथ काय लगा दें तो क्या होगा? पृथ्वी आदिक जीव द्वारा छोड़ा गया शरीर काय कहलाता है। पृथ्वी में जो जीव था अब पृथ्वी को छोड़ करके निकल गया। अब जीव निकल गया है और पृथ्वी शरीर जो उसका रह गया है वो पृथ्वी काय कहलाता है। पृथ्वी काय क्या है? जिस जीव के पृथ्वी आदिक रूप काय विद्यमान है उसे कायिक कहते हैं। अभी वर्तमान में पृथ्वी को शरीर बना करके जो जीव जी रहा है, पृथ्वी को अपना शरीर बना करके जो जीव वर्तमान में जी रहा है उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी कायक। जो जीव वर्तमान में पृथ्वी को अपना शरीर बना करके जी रहा है वो पृथ्वी कायक है। पृथ्वी जीव क्या है? कार्मन काय योग में स्थित जीव। कार्मन काय योग में, अभी औदारिक वैक्रिक शरीर नहीं है, कार्मन काय योग में स्थित जीव जब तक पृथ्वी आदि को काय रूप ग्रहण नहीं करता तब तक वह पृथ्वी आदि जीव कहलाता है। चार बातें हो गई। सामान्य पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायक और पृथ्वी जीव। ऐसे ही सामान्य जल, जल काय, जल कायक और जल जीव। ऐसे ही अग्नि सामान्य, अग्नि काय, अग्नि कायक, अग्नि जीव। ऐसे ही वायु सामान्य, वायु काय, वायु कायक और वायु जीव। ठीक ऐसे ही वनस्पति सामान्य, वनस्पति काय, वनस्पति कायक और वनस्पति जीव। ये व्याख्या चार प्रकार से होती है। अंतर समझ में आ गया? एक बार फिर से सुनो। क्या? सामान्य पृथ्वी आदि किसे कहेंगे? उस नाम कर्म के उदय से पृथ्वी जल अग्नि,
तो पृथ्वी, उदाहरण पृथ्वी की बात करते थे। पृथ्वी नाम कर्म के उदय से प्राप्त अवस्था वाले जीव को सामान्य पृथ्वी जीव कहा गया। पृथ्वी नाम कर्म के उदय से प्राप्त अवस्था वाले जीव को पृथ्वी सामान्य कहा गया। काय, पृथ्वी जीव द्वारा छोड़ा गया शरीर, जी रहा था पृथ्वी को शरीर बना करके, और अब पृथ्वी का शरीर छोड़ दिया, कहीं दूसरी जगह निकल गया। अब उसके लिए क्या कहेंगे, जो खोल पड़ी हुई है। तो पृथ्वी जीव द्वारा छोड़ा गया शरीर पृथ्वी काय, इसमें से पृथ्वी जीव निकल गया, ये काय पड़ी है पृथ्वी काय। पृथ्वी काय क्या, जिस जीव के पृथ्वी रूप काय विद्यमान है, अभी वर्तमान में पृथ्वी को शरीर बना करके जो जी रहा है उसे पृथ्वी काय कहते हैं। और सामान्य से पृथ्वी जीव क्या है, किसी पर्याय को छोड़ करके अभी जीव विग्रह गति में कार्मन काय योग में स्थित जीव जब तक पृथ्वी को शरीर बनाने के रूप में पृथ्वी को काय रूप ग्रहण नहीं करता, तब तक वह जीव पृथ्वी जीव कहलाता है। जीवों की व्यवस्था में ये चार संज्ञाएं, सामान्य से पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायक और पृथ्वी जीव, इस तरह से ये सारा खुलासा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में विशेष रूप से आया हुआ है। आप वहाँ से स्वाध्याय कर सकते हैं। अन्य ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है, जीव कांड वगैरह में भी अच्छी चर्चा है। तो इस तरह से कल्याण आलोचना की गाथा में ये सार मिला। दोहा मैंने जो बनाया है उसे आपके सामने रख रहे हैं, मिलान करें। गाथा नंबर 16 चल रही है। कौन सी गाथा चल रही है, गाथा नंबर 16 चल रही है। मिलान करें दोहा। प्रभो भूमि जल अग्नि और वायु वनस्पति काय, विकल त्रय जो हते हुए सो सब दोष नसाय। प्रभो भूमि जल अग्नि और वायु वनस्पति काय, विकल त्रय जो हत हुए सो सब दोष नसाय। इन जीवों की अगर मेरे द्वारा जो विराधना हुई हो तो वह सब दोष नाश को प्राप्त हो। मिच्छामे दुक्कडम हुज्जो, मिच्छामे दुक्कडम हुज्जो। सुबह शाम आप ऐसी भावना करें। दिन भर आपने आरंभ परिग्रह के काम किए, आरंभ सारंभ के काम किए, जीवों को बाधा विराधनाएं हुई, मन हमारा आकुल व्याकुल हुआ, विकल्पों में क्लेशों में जिया। शाम को बैठ कर के कम से कम दिन भर का एक आलोचना पाठ पढ़ते हुए तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, यह होना ही चाहिए। परिणामों की विशुद्धि के लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। इससे परिणामों का संशोधन होता है, आत्मा की निर्मलता आती है, और भाव जो हमारे अशुभ राग द्वेष के हुए हैं शुभ भाव होते हैं। शुद्धता का हमारा लक्ष्य बनता है। इसीलिए इस तरह के कार्यों से स्वाध्याय का स्वाध्याय हुआ और परिणाम विशुद्धि हो गई। देखो अपने गुरुवर आचार्य श्री भी निरंतर इसी बात पर जोर देते हैं कि स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से मन की विशुद्धता बढ़ती है, कसायों का उपशमन होता है, और नई नई जानकारियां, जो जानकारियां विज्ञान नहीं दे पाता है वह परम विज्ञान, वीतराग विज्ञान आप सबको देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता,
राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय, आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार। जैन को ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी, मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर।